हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर एरीज, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। द मैजिशियन, द वर्ल्ड, King of Pentacles, Three of Cups। तो यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन के कार्ड का होने का मतलब है एरीज, आपके लाइफ में कोई मैजिक होने वाला है। यूनिवर्स आपके लाइफ में इंटरवीन करेगा। कुछ चीज़ें जो आपने प्लान नहीं की थी या एक्सपेक्ट नहीं की थी वो आपके लाइफ में होने वाली हैं और आप अपनी रियलिटी को बदल पाएंगे। शायद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें आपकी पहुंच से बाहर है इस वक्त। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में ये सोच रहे हो कि अब ये सक्सेस नहीं होगा या ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, ये पर्सन आपके लिए नहीं है या आप इनके लिए नहीं है। और बहुत ही दुख के साथ या टूटे हुए दिल के साथ आप अपने दिल के टुकड़े कलेक्ट करके शायद यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं इस सिचुएशन से या हटना चाहते हैं, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होगी। बट मैजिशियन का मतलब है कोई मैजिक हो सकता है यहाँ पे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और ये मैजिक आपके लिए द वर्ल्ड का दरवाज़ा खोलेगा। द वर्ल्ड के साथ आपको फाइनली लगेगा कि चीज़ें मूव कर रही हैं और सही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और वर्ल्ड आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। बट आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन कोई बहुत रोमांटिक इंसान नहीं है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल है फ्यूचर को लेके और ये एक ऐसा इंसान है जो शायद इस वक्त आप में ज़्यादा दिलचस्पी ना दिखाए। आपको ऐसा लगेगा कि ये आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ओके, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन रोमांटिकली आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा या शायद आप इतने इंटरेस्टिंग ही नहीं है। इस तरह की चीज़ों को मत सोचिए क्योंकि इस पर्सन का एक दूसरा साइड है। पर अभी के लिए पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये फोकस है अपने वर्क पे, ये फोकस है अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे। इनकी फीलिंग्स डेफिनेटली आपके लिए है मगर कुछ वक्त लगेगा एरीज सामने आने के लिए। थ्री ऑफ कप्स के साथ आप कुछ एंजॉय करेंगे, कुछ पार्टी करेंगे या किसी तरीके का सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, भले ही वो अपनी फीलिंग्स को कितना भी छुपाने की कोशिश करें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आएगा। आपको होप ज़रूर मिलेगी कि यहाँ डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं। और थ्री ऑफ कप्स के साथ आप साथ में एक अच्छा समय बिता सकते हैं, आप पार्टी कर सकते हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्री हैं और हैप्पीनेस फील कर पा रहे हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nine of Cups,
Sun, Nine of Pentacles, and Six of Pentacles. तो एरीज हमारे पास द सन का कार्ड है। द सन के कार्ड के साथ आपकी लाइफ में लाइट आने वाली है, आपके लाइफ में वार्मथ आने वाली है। आप एक सूरज की तरह हैं जो हर किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, इनफैक्ट हर किसी को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं अपनी तरफ। और नाइन ऑफ कप्स के साथ यही तो आप चाहते थे, राइट? नाइन ऑफ कप्स के साथ आपकी सारे ड्रीम्स ट्रू होने वाले हैं और अभी तक आप जो कुछ भी सोच रहे थे वो आपको रियलिटी में दिखाई देगा। एंड अगर आप सिंगल है एरीज, तो ना सिर्फ ये पर्सन, बाकी आप बहुत सारे लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। नाइन ऑफ कप्स का मतलब है कि शायद आप यूनिवर्स से एक परफेक्ट पार्टनर मांग रहे थे, आपके इमेजिनेशन जो थी अब वो इमेजिनेशन रियलिटी में आने वाली है। ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं, इनका अटेंशन आपको मिलेगा डेफिनेटली, बट ऐसा लग रहा है कि कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि बिल्कुल आपके इमेजिनेशन के हिसाब से आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। और अभी आपकी चॉइस होगी कि आप क्या चूज करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पास पैसे हैं, ओके? यहाँ पे लग रहा है कि आप प्रोग्रेस करने वाले हैं और आपके पास जो कुछ भी है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स को नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगे या आपके साथ कमिट करने का उनका मन इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है नाइन ऑफ पेंटिकल्स के बगल में और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो एरीज, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे पेंटिकल्स मांग सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट करते हैं और आप उनको अपने पैसे उनके हिसाब से मैनेज करने देंगे। आप बस कमाते जाएंगे और आप अपने पैसों की जो भी जिम्मेदारी है वो इस पर्सन पे छोड़ देंगे, आप उन्हें इन्वेस्ट करने देंगे। इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगी। आपको ऐसा ये रियलाइज होगा कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है और आपके पेंटिकल्स के बारे में सोच रहा है। ओके, रोमांटिक तो है पर जब बात आती है पैसों की तो वहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि आप उनके हिसाब से अपने पैसों को यूज़ करें, आप उनके हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट करें। एंड ये चीज़ शायद आपको थोड़ा सा इरिटेट ज़रूर कर सकती है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। The Mariam, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं या आप कोई बेटर पर्सन खोज रहे हैं, क्योंकि आपके सामने एक बेटर पर्सन आएगा एंड आपको ये डेफिनेटली लगेगा कि अब आप जिससे मिल रहे हैं वो आपके पार्टनर से बहुत बेहतर है या आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए था। इस तरह की फीलिंग आपको हो सकती है। तो उस केस में पास्ट को भूल जाइए, इस पर्सन को माफ़ कीजिए। इस पर्सन को ब्लेम करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको हील करना है, अपने बारे में सोचना है। ज़रूरी है कि आप लाइट देखें, दूसरों की अपॉर्चुनिटी देखें और लव की कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक पर्सन से कमिटेड हैं एंड वहाँ पे अगर आपको सेफ या अच्छा नहीं फील हो रहा है तो अपने आप को फ्री फील कीजिए एंड वो चीज़ कीजिए जो आपका मन कहता है आप डिज़र्व करते हैं बेहतर। तो ये है रीडिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।